वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि IMF से मुआहिदा किए बगैर वापस नहीं आएंगे। IMF कहता है कि शरह सूद बढ़ाओ, शायद बढ़ानी पड़े। कहा कि इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत पर IMF से कीमतें बढ़ाने का वादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम पर बोझ नहीं डालना। इमरान खान ने 21 अरब डॉलर के कर्जे लिए जो वापस करने हैं। वो दोहा में IMF से मुज़ाकरात के लिए रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान ये हैं कि जिन्होंने शौकत तरीन के साथ IMF से ये वादा किया था ईंधन पे, पेट्रोल पे, डीजल पे सब्सिडी नहीं देंगे बल्कि इसके ऊपर 30 रुपये फी लीटर टैक्स लगाएंगे। तो आज 70 रुपये की अगर हम डीजल पे सब्सिडी दे रहे हैं तो जो इमरान खान ने और शौकत तरीन ने वादा किया है, इमरान खान और शौकत तरीन के मुकाफे के फार्मूले के तहत, उनके अहद के तहत, उनके वादे के तहत जो उन्होंने IMF से किया है, लिखा हुआ मुआहिदा किया है, उसके तहत 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ने की है और 150 रुपये से ज़्यादा डीजल की कीमत बढ़ने की है। लेकिन मेरे वज़ीर आज़म ने यह कह दिया है कि इस कौम के लोग मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आज पाकिस्तान में ईंधन की कमी है, आज पाकिस्तान में LNG की कमी है, आज पाकिस्तान में कोयले की कमी है। ये सब इमरान खान की वजह से हुआ है। जो आज मुझे IMF जाना पड़ रहा है, दोहा इस्लामाबाद में नहीं हो रही बात, मेरे मुल्क में बात नहीं हो रही, वो इमरान खान की वजह से हो रही है। जो आज IMF हमारे ऊपर कंडीशन लगा रहा है, ये शौकत तरीन ने दस्तखत करे हैं, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। और मैं उनसे कह रहा हूं कि देखो, मेरा मुल्क इस चीज़ का मुतामिल नहीं हो सकता। और 21 अरब डॉलर इमरान खान के लिए हुए हैं, वो मुझे वापस करने हैं अगले साल। इंटरबैंक में डॉलर 86 पैसे महंगा हो गया, डॉलर 201 रुपये का हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, डॉलर 201 रुपये का हो गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताएगा 86 पैसे मजीद महंगा हो गया डॉलर? जी, देखा जाए डॉलर ने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और आज भी कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 86 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 201 रुपये की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है और यहाँ पे माशी माहिरीन का कहना है कि बढ़ता हुआ दरामद तेल और बैरूनी कर्ज की अदायगी पर रुपया शदीद दबाव का शिकार है। इसकी अहम सूरत देखा जाए, स्टेट बैंक के ज़खायर पिछले हफ्ते 14.5 करोड़ डॉलर कमी से जून 2020 की कम तरीन सतह 10 अरब 16 करोड़ डॉलर रह गए। और यहाँ जो देखा जाए, जो नई हुकूमत जो आई है उसमें 11 अप्रैल से लेके अब तक जो इंटरबैंक में डॉलर जो है 18 रुपये महंगा हो चुका है। कंसर्न देखा जा रहा है जिससे दरामदी लागत मुसलसल बढ़ रही। ठीक है अशरफ खान, आप हमारे साथ ही रहेगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी है। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सदक सरबराही कर रहे हैं। मुल्क में शरह सूद 12.25% पर है और क्या इम्कानात हैं, इसको बढ़ाया जाएगा या नहीं, जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताइएगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी इजलास जो शुरू हो गया है, कमेटी माशी और अदद शुमार का जायजा रहेगी और कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सैयद कमेटी की सरबराही कर रहे हैं। और यहाँ पे शाम को जो प्रेस रिलीज के जरिए पॉलिसी रेट का ऐलान किया जाएगा। मुल्क में अभी मौजूदा शरह सूद 12.25% पर है और माशी माहिरीन का कहना है कि आलमी सूरत हाल, माशी चैलेंजेस और महंगाई की शरह जो है डबल डिजिट में होने की वजह से शरह सूद में इजाफे की तवक्को कर रहे हैं। और देखा जा रहा है शरह सूद में जो है 50 बेसिस से 1 बेसिस तक का इजाफा हो सकता है, जिससे शरह सूद अगर देखा जाए 1% इजाफा होता है तो शरह सूद 12.25% से बढ़ के 13.5% की बुलंद सतह पर पहुंच जाएगा। ठीक है अशरफ खान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। मौजूदा सियासी और मौशी सूरत हाल पर बिजनेस कम्युनिटी शदीद परेशानी में मुब्तला हो गई है। सियासी और इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम मुल्क को तबाह कर रहा है। नेशनल बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन कहते हैं कि IMF से कर्जा ना मिलने से मुल्क दिवालिया हो जाएगा। में सियासी और इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम जारी है और IMF के कर्जे के हसूल के लिए भी कोशिशें हो रही हैं। चंद माह के लिए इक़्तिदार में आने वाली कोई भी हुकूमत या निगरान हुकूमत मुल्क को इस मुआशी गर्दाब से नहीं निकाल सकती और इसके लिए सियासी इस्तेहकाम होना बहुत ज़रूरी है। मौजूदा हुक्मरान कोalition को मुश्किल फ़ैसलों के लिए जब तक माहौल फराहम न किया जाए उस वक्त तक भी शायद ये हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पाएगी। IMF से कर्जा का हसूल हमारे लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखते हैं। इस वक्त मुल्क में सियासी इस्तेहकाम अगर फराहम किया जाए और हुकूमत अपना काम कर सके और जो मुश्किल फ़ैसले इन्होंने लेने हैं उसके लिए उनको एक मियाद भी हो और माहौल भी हो तो वो मुश्किल फ़ैसले भी कर पाएंगे और जो मुल्क है उसकी मईशत जो है, जो इस वक्त नहायत नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है, उसको भी संभाला जा सकता है। जबकि स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर मंदी का रुझान है। इंडेक्स में 530 पॉइंट्स की कमी हो गई है। 100 इंडेक्स
570 की सतह पर आ गया है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, बताएगा। बिल्कुल, देखें कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है और स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का जो है वो रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स के हवाले से बात करें तो इस वक्त 520 पॉइंट्स की जो है वो कमी रिकॉर्ड की जा रही है और 42,597 पॉइंट्स की सतह पर इस वक्त इंडेक्स जो है वो ट्रेड कर रहा है। मौसम माहिरीन से जब हमारी इस हवाले से बात हुई है तो उनका यही कहना है कि आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो शरह सूद में जो ऐलान किया जाना है और उसमें इजाफे के जो खदशात हैं उसकी वजह से मार्केट में सरमायाकार खासे मोहतात हैं और उसमें ये इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि शरह सूद में जो वो 1% तक का इजाफा हो सकता है, जिसकी वजह से सरमायाकार अपना पैसा आज मार्केट में लगाते हुए जो है वो थोड़ा सा दबाव का शिकार दिखाई दे रहे हैं। जी हबीब खान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। और खेल के मैदान से खबर शामिल करें। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। हाफिज शहबाज अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाफिज, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 वनडे मैचेस के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है, क्योंकि अब मैनेज जो बाय बबल होता था वो खत्म हो गया। इस वजह से अब 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 रुकनी टीम का ऐलान किया गया था, लेकिन अब क्योंकि बाय बबल नहीं है तो इसकी 16 रुकनी टीम का ऐलान किया गया। बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे, साथ साथ शादाब खान टीम के नायब कप्तान होंगे, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक के साथ साथ फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, कुलतिल शाह, वसीम जूनियर, शाहीन शाह अफरीदी, शाह नवाज धानी, जाहिद महमूद और मोहम्मद नवाज जो है वो टीम में शामिल है। मोहम्मद नवाज फिटनेस मसाइल की वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेल सके तो उनकी टीम में वापसी हुई है। इसी तरह अगर ड्रॉप होने वाले खिलाड़ियों के हवाले से बात की जाए तो आसिफ अफरीदी, आसिफ अली, हैदर अली, सऊद शकील और उस्मान कादिर जो हैं उन्हें टीम से 4 खिलाड़ियों को टीम से ड्रॉप किया गया है, जबकि सऊद शकील के हवाले से बताया गया है कि उनकी साइनोसाइड इंजरी सर्जरी की गई, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं थे। वेस्ट इंडीज के साथ पाकिस्तान के 3 मैचेस शेड्यूल हैं। 8, 10 और 12 जून को रावलपिंडी में, सिलसिले में 1 जून से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कैंप है वो भी रावलपिंडी में लगाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी स्कूल्स में पुरानी किताबों से काम चलाने का फैसला किया गया है और ये फैसला नई किताबों की शॉर्टेज के बायस किया गया है। बच्चों को इस साल नई के बजाय इस्तेमाल शुदा किताबें मिलेंगी। असातिज़ा प्रमोट होने वाले बच्चों से किताबें वसूल करेंगे, जबकि बच्चे गर्मी की छुट्टियों का होमवर्क पुरानी किताबों से करेंगे। मजीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे जुनैद रियाज से। जी जुनैद। किताबों की शॉर्टेज का मसला बरकरार है। इस साल तलबा जो हैं वो पुरानी किताबों से जो है वो अपना देख कर होमवर्क जो है वो मुकम्मल करेंगे, क्योंकि नई किताबें अभी तक स्कूलों में नहीं पहुंच सकी। और इस हवाले से स्कूल सरबराहान को हदायत की गई है कि वो बच्चे जो कि पास हो चुके हैं उनसे पुरानी किताबें जो हैं वो ले ली जाएं और वो किताबें जो नए बच्चे प्रमोट हुए हैं साबका क्लासेस से उन बच्चों को दे दी जाएँ, ताकि वो अपने स्कूल का जो होमवर्क है गर्मी की छुट्टियों का वो जो है वो बर वक्त कर सकें। क्योंकि अभी तक किताबें न होने की वजह से गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को नई किताबें नहीं मिल सकेंगी। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है कि उन्होंने जो हिकमत अमली अपनाई थी वो कामयाब नहीं हो सकी। और किताबें जो हैं अभी तक वेयर हाउस में भी जो पहुंची हैं उनमें भी कई सेट जो हैं वो नामुकम्मल हैं, जो कि बच्चों को नहीं दी जा सकती। गर्मी की छुट्टियों के दौरान या गर्मी की छुट्टियों के बाद जो है बच्चों को नई किताबें दी जाएंगी। अभी जो है वो बच्चे पुरानी किताबों से ही जो है वो काम चलाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लॉन्ग मार्च से कैसे निपटा जाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ारत दाखिला से इस हवाले से प्लान तलब कर लिया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को लॉन्ग मार्च के मौके पर अमन और अमान के क़याम से मुताल्लिक़ इक़दाम की रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत की गई है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। जी अवैस, बताइएगा तफसील। जी बिल्कुल, जो लॉन्ग मार्च है पाकिस्तान का इंसाफ का, उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत दाखिला का इजलास तलब किया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को लॉन्ग मार्च के मौके पर अमन और अमान के क़याम से मुताल्लिक़ इक़दाम की रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत की गई है। उस रिपोर्ट की रोशनी में वफाकी काबीना का जो अभी इजलास है कल होना है, उसके हवाले से जो है उसमें पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना इस हवाले से जो है वो अहम फैसले भी लेगी कि आया इस्लामाबाद पुलिस को पंजाब पुलिस, एसपी और रेंजर्स की खिदमात भी सुपुर्द की जाएंगी और इनको कहाँ पे रोकना है, किस मकाम पे इनको जो है जगह देनी है। और उसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं जो रोडें खुली रखने के हवाले से और अमन अमान के हवाले से, इस्लामाबाद की शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, वो तमाम तर जो मामलात हैं वो इस रिपोर्ट में पेश किए जाएंगे, जिससे वफाकी काबीना जो है अहम फैसले लेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वैस
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को श्रीनगर हाईवे पर अवामी इज्तिमा की इजाज़त बारे बाज़ाब्ता तौर पर ख़त लिख दिया है। ख़त में इजाज़त तलब करने के साथ सिक्योरिटी फ्राहम करने की भी दरख्वास्त की गई है। हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ ही मौजूद होंगे, उनसे तफसील जानेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को श्रीनगर हाईवे पर अवामी इज्तिमा की इजाज़त बारे बाज़ाब्ता तौर पर ख़त लिख दिया है। ख़त में इजाज़त तलब करने के साथ सिक्योरिटी फ्राहम करने की भी दरख्वास्त की गई है। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है। हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला काम से रोकने की इस्तदा की गई है। पीटीआई की जानिब से खत में कहा गया है कि हमजा शहबाज इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पंजाब में अक्सरियत खो चुके हैं। मजीद इस खत में क्या कहा गया है, अवैस कियानी से जान लेते हैं। अवैस बताइएगा। देखें, जो फैसल चौधरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो खत लिखा है, जिसमें शहबाज जो हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला काम जो है वो रोकने की सजा की गई है। खत में कहा गया है कि हमजा शहबाज जो है वो इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पंजाब में अक्सरियत में हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस से जो फैसला करते हुए 25 मुनीर फरकान की रुकनीत खत्म की है। इलेक्शन कमीशन मुनीर फरकान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी करे। खत में जो 5 मखसूस नशिस्तों पर नई फहरिस्त के मुताबिक अरकान सूबाई असम्बली के नोटिफिकेशन जारी करने का भी मुतालबा किया गया है और लिखा गया है कि तहरीक इंसाफ ने 5 नशिस्तों पर नाम भी इलेक्शन कमीशन को जो है वो भिजवा दिए हैं। ख़वातीन के नशिस्तों पर जो बतूल जंजुआ हैं, सायरा रजा और फौजिया अब्बास को नोटिफिकेशन जो है वो जारी किए जाए, खत में दरख्वास्त की गई है। इसी तरह जो ऑपरेटिव नशिस्तों के हवाले से भी जो है वो नए नामों की जो है फहरिस्त जो है वो दी गई है खत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि इमरान खान मुल्क में खाना जंगी कराना चाहता है तो ये इसकी भूल है। कौम ये साजिश नाकाम बना देगी। बोले, इमरान खान ने अखलाकियात और समाज को तबाह कर दिया। जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए उससे पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए। इसके पास गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं। ये कौम इमरान नियाज़ी को माफ़ नहीं करेगी। तुम्हारा गिरेबां होगा और इस कौम का हाथ होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने इंतकाम की सियासत के सिवा कुछ नहीं किया। कोट लखपत जेल में इमरान खान के हुक्म पर मुझे फर्श पर सुलाया गया। नैब उल्टा हो गया मगर एक धेले की करप्शन नहीं निकाल सका। मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता एक अपना सिविल वॉर कराना चाहता है तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। पाकिस्तान के अवाम उसका गिरबान पकड़ेंगे। यही वो जहर इमरान खान नियाज़ी इस माशरे में घोल रहा है। यही गाली गलोच, और इसकी कीमत बहुत महंगी देनी पड़ेगी कौम को। इसका कौन जिम्मेदार है? वो शख्स जिसने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया, उसका नाम है इमरान नियाज़ी। इससे ज्यादा जुल्म और ज्यादती पाकिस्तान के अवाम के साथ नहीं हो सकती और इमरान नियाज़ी कौम तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। इसलिए कि वो बद्दुआएं जो आसमानों को चीर कर जाती रही उस खुदा के पास, जिन लोगों को यहाँ पर वक्त पे इलाज ना मिला, जिन लोगों को यहाँ पर डॉक्टर चले गए, उनका ट्रांसप्लांट ना हुआ, उनको दवाई नहीं मिली, उनका डायलिसिस ना हुआ, ये खुदा ताला की अदालत में भी आपकी पूछ-गुछ होगी और उस दुनिया में भी होगी इंशाअल्लाह। लोगों का हाथ होगा और आपका गरेबान होगा। याद रखना, नए पाकिस्तान की बात करता था। एक बता दें उनका पाकिस्तान के अंदर कदम और फैसला जिससे सब्सिडी दी गई हुई आवाम को, यानी 3.5 साल महंगाई के चक्की में आवाम पिस गए, गरीब आदमी बिल्कुल रुल गया और जिंदगी उनके ऊपर तंग हो गई। उनके पास एक लम्हा नहीं था कि ऐसे अस्पतालों में आके बेहतरी करते और नए अस्पताल बनाते। जब मैं दूसरी मरतबा नैब के अकूबत खाने से ट्रांसफर होकर कोट लखपत जेल आया तो खुद इमरान नियाज़ी लाहौर में था और शहजाद अकबर को रात को मीटिंग की, इसको जमीन पे चलाओ। मैं सो गया अल्लाह ताला के फजल करम से। बराह रास्त नहीं चलेंगे लाहौर, जहाँ पर वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसको अपने ऊपर भी लागू करने की कोशिश की, जबकि मुझे तारीख में कभी ऐसा नजर नहीं आया कि इब्ने रुश्द को, इब्ने खल्दून को या इब्ने सीना को या जो हमारे और इस तरह के साइंसदान थे, इनमें से किसी को उस किस्म की परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा हो, क्योंकि इस्लाम ने इल्म के खिलाफ कभी अपना जो ताकत है उसको इस्तेमाल नहीं किया।
हमेशा इल्म की और कायनात के तस्खीर की हौसला अफजाई की थी। सो उस सेंस में कभी रिलीजन और साइंस का इस्लामिक पस मंज़र में कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तो हमें अपने फिलोसॉफिकल और अपनी जो आइडियोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स हैं उनके ऊपर तहकीक करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब 400-600 साल से ये इल्म के चश्मे बंद हो गए तो उस एहसन इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को चैलेंज किया है। कहते हैं कि JUI के लॉन्ग मार्च का रिकॉर्ड किसी का बाप नहीं तोड़ सकता। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की 2 पैसे की अहमियत नहीं। ये लोग इस्लामाबाद मक्खियां मारने आएंगे। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 4 साल की खराबी 4 दिन में नहीं सुधर सकती है। पाकिस्तान सबका है, तमाम इदारों को मुतफ़िका किरदार अदा करना होगा। लॉन्ग मार्च जो हमने किए हैं, किसी का बाप भी उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। लॉन्ग मार्च की कोई अहमियत नहीं है, 2 पैसे की अहमियत नहीं है। ये खामखा अपने सरों के ऊपर फर्जी तौर पर वहम की बुनियाद पर एक दबाव मुसल्लत कर देना। इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं। इस्लामाबाद में मक्खियां मारने के लिए आएंगे। पब्लिक का दिमाग खराब है कि मुल्क को कौन पाकिस्तानी होगा जो मुल्क की तबाही में आज उसके साथ शरीक होगा और उसके साथ इस्लामाबाद जाए। 4 साल की खराबी का आप हमसे कहते हैं 4 दिन में पूरा करो। ये गंद उठाते उठाते शायद अगली हुकूमतों को भी टाइम लगेगा। तो मुल्क हम सबका है। अगर मुल्क डूबता है तो सिर्फ अवाम का नहीं डूबता, फौज का भी डूबता है। अगर मुल्क डूबता है तो ब्यूरोक्रेसी का भी डूबता है। जमहूरियत को कमज़ोर होने का और कमज़ोरी का एहसास न दिलाए अवाम की। अब हमने आने वाले मुस्तकबिल में कुछ सूरत हाल को बेहतर बनाने की तरफ जाना है। दुनिया इस वक्त आपका साथ देना चाहती है। मुझे पता है चाइना आपको सरकारी तौर पर ख़त लिख चुका है कि हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं और एग्रीकल्चर में, तमाम महकमों में, यहाँ तक कि मुवासलात में, हाउसिंग में, कहाँ कहाँ वो आपके साथ ताउन करना चाहते हैं। जब चाहते हैं तो हमें हालात बनाने चाहिए कि वो मैदान में आए। हम पहले कदम से अपने काम का आगाज करते हैं। अभी तो हुकूमत ने मुत्तफ़क़ा फैसला किया है कि जो बकिया मुद्दत अब बाकी है उसको पूरा करेंगे। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून आज ओकाड़ा के फुटबॉल ग्राउंड में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। जलसे के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी नायब सदर मरियम नवाज खिताब भी करेंगे। तफसीलात जानते हैं खुरम शहजाद से। जी बताइएगा। बिल्कुल, ओकाड़ा में मुस्लिम लीग नून अपना पावर शो करने जा रही है और यहाँ पर जलसे की तैयारियां अरूज पर हैं। यहाँ पर कुर्सियां लग गई हैं, स्टेज सजा दिया गया है। यहाँ पर 80 फीट लंबा और 27 फीट चौड़ा स्टेज बनाया गया है। इसी तरह जलसा गाह में 25 से 30 हज़ार कुर्सियां लगा दी गई हैं और यहाँ पर मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर यहाँ पर आज शाम को खिताब करेंगी जलसे से। इसी तरह हमजा शहबाज यहाँ पे जो पंजाब के वज़ीर आला पंजाब हैं वो भी यहाँ पर खिताब करेंगे। इस वक्त पुरजोश है मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं वो पुरजोश हैं। यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता लोगों की आमद शुरू हो गई है और जलसा गाह में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब देखते हैं कि शाम को जो जलसा 7 से 8 बजे उनका खिताब मुतवक्का है। इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून अपना पावर शो करती है, यहाँ पर देखते हैं कि कितनी गैदरिंग इकट्ठी होती है और कितना ये मुस्लिम लीग नून इस जलसे को कामयाब कर सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान ने 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हुए कहा कि फ़ौज कहती है कि वो न्यूट्रल है तो फिर अब न्यूट्रल ही रहे। इससे कबल इमरान खान का न्यूट्रल के हवाले से क्या मौक़िफ़ रहा है और वो आवाम को क्या बताते रहे हैं, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। मैं अपनी फ़ौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं। आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा कि तुम न्यूट्रल रह जाओ, ना इधर ना उधर। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है, इंसान न्यूट्रल नहीं होता। न्यूट्रल बनने की अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस की कॉल पर सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। तनख्वाहों में इजाफे और हफ्ते की छुट्टी का मुतालबा लिए सरकारी मुलाजमीन ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने की ठान ली है।
मुलाजमीन का कहना है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। तफसीलात बाबर शहजाद तुर्क से जानेंगे। जी बाबर। इस वक्त में वजारत खजाना की ब्लॉक पार्क सेक्रेटेरिएट के सामने जहाँ पर सरकारी मुलाजमीन जो है आज एक बार फिर एहतजाज कर रहे हैं। बड़ी तादाद में वफाकी वजारतों, महकमों, डिवीजनों और तालीमी इदारों के सरकारी मुलाजमीन यहाँ वजारत खजाना के सामने मौजूद हैं। अब प्रोग्राम इनका ये है कि यहाँ से अपना एहतजाज करने के बाद मार्च करते हुए पार्लियामेंट हाउस के सामने जाएंगे और पार्लियामेंट हाउस के सामने जब तक हुकूमती यकीन दहानी नहीं करवा दी जाती इनके मुतालबात की मंजूरी के लिए उस वक्त तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज डे एलाइंस के प्लेटफॉर्म से ये एहतजाज किया जा रहा है। चीफ ऑर्गेनाइजर हैं रहमान भाजपा, वो एहतजाज की क़यादत कर रहे हैं। आपको यही बता करने के जो बुनियादी मुतालबात हैं इनके वो ये है कि 10 फरवरी 2021 को उस वक्त की जो हुकूमत थी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उसने जो वफाकी बिजली कमेटी और सरकारी मुलाजमीन के दरमियान जो तहरीरी मुआहिदा हुआ था उस पर अमल दरामद चाहते हैं। नई शिफ्ट शामिल की गई है। इन मुतालबात में वो हफ्ते की छुट्टी है, हफ्ते की छुट्टी भी बहाल की जाएगी। बहुत शुक्रिया बाबर शहजाद तुर्क का आपने अपडेट किया। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च कॉल के बाद इस्लामाबाद इमरान खान की राजगाह के बाहर कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने अर्जी खैमा बस्ती कायम कर ली है, जबकि कारकुनान ने मज़ाहमत के पेश नज़र हाथों में डंडे भी उठा लिए हैं। सूरत हाल जानते हैं मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन बताइएगा। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ बनी गाला इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर, जहाँ पर इस वक्त जो आर्जी खैमा बस्ती है वो कायम हो चुकी है। पेशावर से आने वाली ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली इमरान खान को जो कारकुनान की एक टीम है यहाँ पर मौजूद है। पुलिस से यहाँ पर जब आई तो उसके बाद से स्ट्रेटजी बनी कि इस खैमा बस्ती की प्रोटेक्शन के लिए अलग से खुद साख्ता एक फोर्स बनाई जाएगी जो कि डंडा बरदार होगी। और यहाँ पर जो डंडे हैं वो भी हैं। सदर इस कैंप के जो हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हुए हैं, खान साहब के सिक्योरिटी के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। रात को वो आए थे, पुलिस वाले कुछ आए थे, कुछ उन्होंने हमारे जज्बात को, हमारे रिएक्शन को देख के वो वापस चले गए। तो इंशाल्लाह हमारे जज्बात बुलंद हैं, चाहिए जितने भी पुलिस आए हम उतना ही मुकाबला कर लेंगे। ठीक है जी, डंडा जो है वो तैयार हो गया यहाँ पर। और इन कारकुनान का कहना है कि अगर सख्ती से हमें यहाँ से रोका गया इमरान खान के पास आने से तो सख्ती से जवाब दिया जाएगा, जिसके लिए यहीं के दरख्त इस वक्त इस्तेमाल किए हैं और डंडे बनाकर लोगों ने, यहाँ के कारकुनान ने अपने हाथों में। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। उधर चलास में बाबूसर टॉप पर खराब मौसम और ताज़ा बर्फबारी की वजह से रोड में फंसी 50 से ज़ायद गाड़ियों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी में फंसी गाड़ियों में दर्जनों सयाह और मुसाफिर सवार थे। रात गए बर्फबारी से बंद बाबूसर कागान रोड को आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे उमर फारूकी। जी उमर बताएगा। जी बिल्कुल, ये रात गए जो है शदीद बर्फबारी की वजह से खराब मौसम आ गया और तकरीबन 50 से ज्यादा गाड़ियाँ बाबूसर टॉप पर पहुंच चुकी थी, जिसे जिले इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर दियामर की खसूसी हिदायत पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करके तमाम फंसे मुसाफिरों सयाहों को चलास मुंतकिल किया गया था, जिसमें कुछ फैमिली के अफराद भी थे जिन्हें फौरी तौर पर चलास मुंतकिल किया गया था। अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि डिप्टी कमिश्नर दियामर ने रात गए बर्फबारी से बंद बाबूसर कागान रोड को आमद रफ्त के लिए खोल दिया है और सयाहों से गुजारिश की है कि वो बाबूसर कागान रोड पर मोहतात अंदाज में अपने सफर जारी रखें और शाम टाइम जो 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पहले से ही ट्रैफिक की रवानी पर पाबंदी है। तो सयाहों से गुजारिश की गई कि वो इस टाइम का ख्याल रखें और इस दुराने के अंदर जो है बाबूसर टॉप पर सफर न करें। जी ठीक है उमर फारूक, आपने अपडेट किया इस हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त